हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 ऑफ अप्रैल 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। श्री राम फाइनेंस गेट्स आरबीआई नोड फॉर प्राइमरी डीलर बिजनेस। श्री राम फाइनेंस जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है श्री राम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू स्टार्ट अ प्राइमरी डीलर बिजनेस। ठीक है। LIC लॉन्चेस टू न्यू ऐप माई LIC जो कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए है, और सुपर सेल साथी ऐप जो कि इंटरमीडिएटर्स मीडिएटरीज के लिए है। ठीक है। LIC एस्टेब्लिश हुई थी 1 सितंबर 2026 को। चेयरपर्सन है आर दोराईस्वामी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है 2023। बिल प्रपोज 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, State Assembly and Delhi Assembly, along with increasing Lok Sabha seats from 543 to 816 after delimitation based on the 2011 census. Out of 489 members present, 278 voted in favor and 211 against। सो कॉज जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। बिल पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी होनी जरूरी है। ठीक है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 5.1% इन मार्च टू अ 5 मंथ हाई। फरवरी में ये 4.9% था। डाटा जो है वो रिलीज किया है एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। डाटा बेस्ड है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे। ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2025-26 के लिए बना है चाइना। बाईलेटरल जो ट्रेड हुई है इंडिया और चाइना के बीच में वो हुई है 151.1 बिलियन US डॉलर। चाइना ने सरपास कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है। ठीक है। चाइना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होस्ट फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2026 इन न्यू दिल्ली। ब्रिक्स 2026 को इंडिया होस्ट कर रहा है। इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मार्क्ड 173rd एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी फ्रॉम बोरीबंदर टू थाने, मुंबई में। ठीक है। थाने मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, दिबांग वैली ये मिनिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें अगर इन इंडिया में तो ये चली है हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच में। इसके सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी भी घोषणा अश्विनी वैष्णव जी ने करी थी, अश्विन वैष्णव जी ने। और जो अगर हम बात करें पहली हाइड्रोजन ट्रेन ग्लोबली की तो वो चली है जर्मनी में। अमृत भारत एक्सप्रेस ये होती है नॉन एसी ट्रेन, और भारत गौरव ट्रेन होती है जो कि थीम बेस्ड ट्रेन होती है। अभी एक थीम बेस्ड ट्रेन साउथ दर्शन के लिए विशाखापट्टनम से स्टार्ट हुई है जिसका अनाउंसमेंट इंडियन रेलवे ने किया था। इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। इंडिया ने $860 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। जो कि 4.2% ग्रोथ है। लास्ट ईयर ये $825 बिलियन हुआ था। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप लॉन्चेस वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव बाय 2030 टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी फॉर ओवर 1 बिलियन पीपल ग्लोबली। वर्ल्ड बैंक जिसके हेड है अजय पाल सिंह बंगा, ये 14th हेड है। वर्ल्ड बैंक के ईडी हैं परमेश्वरन अय्यर, सीएफओ हैं अंशुला कांत, और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। इसमें टोटल 5 कंपनीज आती हैं वर्ल्ड बैंक के अंडर में। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है। वर्ल्ड बैंक
जिसका ऑफिशियल नेम है IBRD। IDA जो कि सॉफ्ट लोन विंडो है, प्रोवाइड करता है लोन विद मिनिमम इंटरेस्ट टू पुअर कंट्रीज। और IFC जो है ये एन इन्वेस्टमेंट आर्म है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, और इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने ही करी थी। अभी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये ट्रीटी को इंडिया ने तोड़ दिया है। इस ट्रीटी के अनुसार इंडिया जो है व्यास, रावी, सतलज का पानी यूज करता था, और पाकिस्तान के लिए चिनाब, झेलम और इंडस नदी का पानी छोड़ दिया जाता था। वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय ग्लोबल लेंडर्स जो है, जिनमें से मेन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मनीला फिलीपींस में जिसका हेडक्वार्टर है। हेड है मसातो कांडा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग में है, जिसके हेड है जू जियाई। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसमें ब्रिक्स जो है ये तो कॉमन मेंबर है। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक में बांग्लादेश, UAE, अल्जीरिया, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट ये मेंबर हैं, ठीक है। टोटल 11 मेंबर हैं इसमें। हॉकी, झारखंड वॉन 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप, securing a third consecutive title 2024-26, ठीक है। आर वैशाली won the Pride Women Candidate Tournament 2026 in Cyprus, defeating कैट्रियाना लगानो, ठीक है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट संजीवनी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज लॉन्च प्रोजेक्ट संजीवनी टू पायलट इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर एंड हाईवे रेस्क्यू प्रोटोकॉल ऑन एन स्ट्रेच ऑफ NH44, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, NHAI और एक NGO है सेव लाइफ फाउंडेशन, इसने 251 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेच बिटवीन हैदराबाद टू आदिलाबाद ये संजीवनी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। FIU इंडिया एंड PFRDA साइंस MOU टू स्ट्रेंथन AML एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एफर्ट्स के लिए, ठीक है। PFRDA ने अभी रिसेंटली PPFAS एसेट मैनेजमेंट कंपनी को NPS का फंड मैनेजर के लिए अप्रूवल दिया है, ठीक है। याना केव्स कर्नाटका वर डिक्लेयर्ड अ जियो हेरिटेज साइट ऑफ इंडियन इम्पोर्टेंस, ठीक है। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है 2026 के डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। इंडिया फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट ये लगी है उड़ीसा में, ओपन हुई है, ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम की बात करते थे, 17 सितंबर 2023 को आई थी यशो भीमी से, ठीक है। इसमें 18th समुदाय के जो ट्रेडिशनल कारीगर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 500 रुपये का डेली स्टाइफन मिलता था ड्यूरिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद में ₹15,000 का एक एडवांसमेंट ऑफ टूल किट के लिए इनको स्टाइफन मिलता था। और जो पहला, इनको दो टाइप के लोन मिलते थे। पहला ट्रांच जो था वो अप टू 1 लाख था, जो कि 18th मंथ में रीपेमेंट करना था। और इसको रीपेमेंट करने के बाद में दूसरा ट्रांच मिलता जो जिसमें 2 लाख रुपए तक का लोन था, जिसकी रीपेमेंट की जो लिमिट थी वो 30 मंथ थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इसने नेशनल अवार्ड 2026 दिया है एन अलीम यूसुफ को, जो कि केरलम के रहने वाले हैं, एक बॉटनोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये अवार्ड मिला है नेशनल इको यूथ इनोवेशन सम 2026, हैदराबाद में यह अवार्ड आयोजित हुआ था। फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने एक नियोफाइट करके ID करके एक AI पावर्ड ऐप बनाया था, इसका डेवलपमेंट किया था, जो कि आइडेंटिफाई किया है जिसने 100 इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज को, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक हैं, ठीक है। इस इनिशिएटिव के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इनको 1.5 लाख का एक सीट भी, एक स्टाइफन भी ग्रांट किया है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में आई थी, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और इसका लोगो है जायंट पांडा, ठीक है। मेघालय स्टेट कैबिनेट ने खासी और गारो लैंग्वेज को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, ठीक है।
यूज्ड इन गवर्नमेंट। अब ये लैंग्वेजेस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और एग्जाम्स में यूज की जाएगी, जो कि ऐसा करना आर्टिकल 345 के अंडर में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। न्यू ऑर्डिनेंस बिल विल रिप्लेस मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2005। ठीक है। नारायण रामचंद्रन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77। 2014 से 2017 के बीच में ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड भी रह चुके हैं। 2008 से 2016 के बीच में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी और ऐसा रिकॉग्निशन वाली इंटरनेशनल फेडरेशन के ये पहले इंडियन हेड बने थे। ठीक है। बोल्डर्स क्लासिक 2026 इसको होस्ट किया है हैदराबाद ने। ये गोल्फ से रिलेटेड है। इसको जीता है शुभंकर शर्मा ने। राइडर कप, वॉकर कप, इजेनहावर कप ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और बेकर कप, ये सारे जो कप हैं ये गोल्फ से रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। स्मृति मंदाना ने मोस्ट T20 इंटरनेशनल रन्स बना लिए हैं और इन्होंने सरपास कर दिया है फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने 4,231 रन बनाए थे। ठीक है। इसको सरपास कर दिया और इनके टोटल रन हो गए हैं 4,244, मतलब 4,244 रन। ठीक है। इसका मतलब है ये मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं। और यही नहीं, और सुनिए, ये सेकंड नंबर पर ग्लोबली आ गई हैं। सेकंड नंबर की वो महिला हो गई हैं, महिला क्रिकेटर जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पर हैं फर्स्ट वुमेन जो है वो सूजी बेट्स, 4,717 रन हैं इनके। और अगर मेंस कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट मैन है बाबर आजम, जिनके 4,596 रन हैं। ठीक है। स्मृति मंदाना की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने दूसरे नंबर की भारतीय महिला है मिताली राज के बाद, जिन्होंने 10,000 रन का माइलस्टोन क्रॉस किया था। यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 26 ये बने हैं जय शाह। कर्नाटका हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर वुमेन्स इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी QRF, इसका इनॉग्रेशन हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि आप बहुत ही कम समय में पूरे दिन की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं, तो क्या आप कर पा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चैनल को विजिट करेंगे होम पेज को तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने हिसाब से मंथ वाइज या वीक वाइज जैसा आपको रिवाइज करना वैसा रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए स्तर पर पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।